नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोडक्टिव टूल्स पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स, यानी वेल्डिंग मानक क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय की, और समझते हैं कि वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स की असल डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। सरल शब्दों में कहे तो स्टैंडर्ड्स यानी मानक, नियमों, निर्देशों और विशेषताओं का एक लिखित यानी डॉक्यूमेंटेड संग्रह होता है। यह हमें विस्तार से बताता है कि किसी भी काम को सही, क्वालिटी के साथ और सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि वाई स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, यानी ये मानक आखिर क्यों जरूरी हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर ये मानक या स्टैंडर्ड्स न हो तो हर कंपनी अपने अलग तरीके से काम करेगी। नतीजा ये होगा कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी असमान होगी, काम में कोई एक रूपता नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात, इससे सुरक्षा का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर काम को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स का होना बेहद जरूरी है। अब आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि वाई वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, यानी ये मानक हमारे काम के लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं। इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहला है सेफ्टी यानी सुरक्षा। वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स हमें बड़ी दुर्घटनाओं और चोटों से बचाते हैं। ये काम करने वाले वेल्डर्स और आम जनता दोनों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दूसरा कारण है क्वालिटी यानी गुणवत्ता। जब हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो हर एक जोड़ यानी वेल्डिंग जॉइंट एक पहले से निर्धारित क्वालिटी लेवल का बनता है। इसमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता। तीसरा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता। इसका मतलब है कि अगर अलग अलग फैक्ट्रीज या कारखानों में भी काम चल रहा हो तो भी आपको हर जगह एक जैसी क्वालिटी मिलेगी, जिससे परिणाम हमेशा भरोसेमंद होते हैं। चौथा है इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। कोई भी क्वालिटी इंस्पेक्टर वेल्डिंग जॉइंट को चेक करते समय उसकी तुलना इन्हीं मानकों से करता है और उसी के आधार पर जोड़ को स्वीकार या अस्वीकार करता है। और पांचवां सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस यानी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति। वैश्विक मानकों यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाने से व्यापार में एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आसानी से मिलते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, मानकों का पालन करना केवल कोई नियम नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी और सुरक्षा के प्रति हमारी एक पेशेवर प्रतिबद्धता यानी एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स यानी वेल्डिंग मानकों के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। इसके 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। नंबर 1, इंक्रीज रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो भी स्ट्रक्चर या ढांचा वेल्ड किया गया है वो लंबे समय तक पूरी तरह से सुरक्षित रहे और वर्षों तक बिना किसी खराबी के मजबूती से काम करे। नंबर 2, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता सुधारना। जब हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट यानी क्लियर स्टैंडर्ड्स होते हैं तो काम करने की रफ्तार तेज हो जाती है। इससे रीवर्क यानी दोबारा काम करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है और हमारी दक्षता यानी वर्क एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। और नंबर 3 है कॉस्ट सेविंग यानी लागत बचाना। मानकों को फॉलो करने से कोई भी डिफेक्ट या दोष शुरुआत में ही पकड़ में आ जाता है। नतीजा यह होता है कि बाद में होने वाली महंगी मरम्मत या भारी बदलाव का बड़ा खर्च आसानी से बच जाता है। अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो इन मानकों का मुख्य लक्ष्य सिर्फ 3 शब्दों में छुपा है: गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता, यानी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब आइए जानते हैं उन प्रमुख संस्थाओं के बारे में जो इन मानकों को तैयार करती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेक वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स।
दुनिया भर में ऐसी कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें से मुख्य 6 के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है AWS यानी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। ये अमेरिका की संस्था है जो मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल वेल्डिंग, फिलर मेटल और वेल्डर सर्टिफिकेशन के लिए मानक बनाती है। दूसरा है ASME यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये भी अमेरिका की एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था है जो प्रेशर वेसल, बॉयलर और पावर प्लांट्स की वेल्डिंग के कड़े नियम और मानक तय करती है। तीसरा नाम आता है ISO का यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये किसी एक देश का नहीं बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके वेल्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दुनिया के 165 से भी अधिक देशों में माने जाते हैं। चौथा है EN यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। यूरोप के उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्हीं वेल्डिंग मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है हमारे देश की गर्व संस्था BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारत के कारखानों और इंडस्ट्रीज के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी IS कोड्स यही संस्था तैयार करती है जो हमारे भारतीय वेल्डिंग मानक हैं। और छठा है API यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये संस्था अमेरिका की है और विशेष रूप से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पाइपलाइंस और रिफाइनरीज की वेल्डिंग के लिए बेहद कड़े मानक बनाती है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो इन्हीं 6 बड़ी संस्थाओं के गाइडलाइंस और कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मानक बनाने वाली संस्थाओं की लिस्ट में एक और बहुत बड़ा नाम शामिल है DIN का यानी डॉइचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मुंग। इसे इंग्लिश में जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि जर्मनी की राष्ट्रीय मानक संस्था है। अगर हम उपयोग की बात करें तो DIN स्टैंडर्ड्स का सबसे अधिक उपयोग ऑटोमोटिव, फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन और वेल्डिंग इंडस्ट्री में होता है। जर्मन इंजीनियरिंग की सटीकता की वजह से दुनिया भर में इन मानकों को बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है। यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के समय में कई पुराने DIN स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ मर्ज यानी समाहित कर दिया गया है, जिससे अब DIN EN ISO स्टैंडर्ड्स बना दिया गया है। यही कारण है कि आधुनिक और मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आज हमें अक्सर DIN EN ISO स्टैंडर्ड्स ही देखने को मिलते हैं। अंत में अगर हम इन सभी संस्थाओं को एक साथ देखें तो ये सभी संस्थाएं मिलकर दुनिया भर में वैश्विक वेल्डिंग गुणवत्ता यानी ग्लोबल वेल्डिंग क्वालिटी और सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। आइए अब एक एक करके इन सभी स्टैंडर्ड्स को डिटेल में देखते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स में से एक के बारे में, जो है AWS स्टैंडर्ड्स यानी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। सबसे पहले समझते हैं कि AWS क्या है। दोस्तों, सन 1919 में स्थापित हुई यह संस्था आज दुनिया की सबसे बड़ी वेल्डिंग मानक निकाय यानी लार्जेस्ट वेल्डिंग स्टैंडर्ड बॉडी है। यही कारण है कि इसके बनाए गए मानकों को विश्व भर में यानी पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है। अब सवाल आता है कि इन मानकों का उपयोग कहां-कहां होता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग 5 बड़े सेक्टर्स में किया जाता है। पहला है स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन यानी भारी इस्पात संरचनाओं के निर्माण में। दूसरा शिप बिल्डिंग यानी बड़े जहाजों के निर्माण में। तीसरा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यानी हमारे वाहन उद्योगों में। चौथा एरोस्पेस यानी वायुयान और स्पेस इंडस्ट्री में। और पांचवा है ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस यानी तेल एवं गैस पाइपलाइंस के क्रिटिकल वेल्डिंग वर्क्स में। आइए अब इसके कुछ सबसे प्रसिद्ध AWS मानकों पर नजर डालते हैं जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि D1.1 जो स्ट्रक्चरल वेल्डिंग यानी संरचनात्मक वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, D1.5 जो विशेष रूप से पुल यानी ब्रिज वेल्डिंग के लिए डिजाइन किया गया है, और A5.XX जो
फिलर मेटल यानी भराव धातु की स्पेसिफिकेशंस के लिए जाना जाता है। अगर आप वेल्डिंग इंजीनियरिंग या क्वालिटी कंट्रोल में अपना करियर बना रहे हैं तो इन AWS कोड्स की समझ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। AWS के बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्री के एक और महासत्तंभ के बारे में, जो है ASME स्टैंडर्ड्स यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। सबसे पहले समझते हैं कि ASME क्या है। दोस्तों, सन 1880 में स्थापित हुई ये संस्था मुख्य रूप से प्रेशर वेसल्स, बॉयलर, पाइपिंग सिस्टम्स और पावर प्लांट्स के लिए बेहद सुरक्षित और कड़े वेल्डिंग मानक यानी स्टैंडर्ड्स बनाती है। आइए इसके 4 सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस और उनके सेक्शंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है प्रेशर वेसल्स यानी दबाव पात्र, जैसे कि केमिकल टैंक्स और रिएक्टर्स। इनके लिए ASME सेक्शन 8 का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बॉयर्स यानी बॉयलर, जो भाप उत्पादन या स्टीम जनरेशन के लिए काम आते हैं। इनके लिए ASME सेक्शन 1I के नियमों का पालन होता है। तीसरा है पावर प्लांट्स यानी बिजली संयंत्र, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के क्रिटिकल कामों के लिए ASME सेक्शन 3 लागू होता है। और चौथा है पाइपिंग सिस्टम्स यानी पाइपिंग तंत्र, गैस और लिक्विड ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के लिए ASME-B 3.1.3 का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो ASME-BPVC यानी बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड को प्रेशर इंडस्ट्री में वेल्डिंग की पवित्र पुस्तक या गीता माना जाता है। सीधा सा नियम है, अगर कोई कंपोनेंट ASME अप्रूव्ड है तो वो हाई क्वालिटी और अल्टीमेट सेफ्टी की 100% गारंटी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के बाद अब बात करते हैं एक ग्लोबल नेटवर्क के बारे में, जो है ISO स्टैंडर्ड्स यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि ISO क्या है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाली ये संस्था 165 से अधिक देशों का एक ऐसा बड़ा मानक निकाय है जो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल एक्सेप्टेंस सुनिश्चित करता है। आइए वेल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 4 महत्वपूर्ण ISO स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। पहला है ISO 3834 यानी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्यूजन वेल्डिंग। वेल्डिंग की ओवरऑल गुणवत्ता और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। दूसरा है ISO 9606 यानी वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्टिंग। ये वेल्डर्स के सर्टिफिकेशन और प्रमाणन के लिए है, जहां उनके प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के बाद उन्हें आधिकारिक योग्यता दी जाती है। तीसरा है ISO 5817 यानी वेल्ड क्वालिटी लेवल्स। ये जोड़ गुणवत्ता स्तर तय करता है। सरल शब्दों में कहें तो ये डिफेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि वेल्डिंग में कौन सा दोष स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। और चौथा है ISO 15614 यानी वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये वेल्डिंग प्रक्रिया यानी वेल्डिंग प्रोसीजर को क्वालिफाई करने के लिए एक टेस्ट रिकॉर्ड या परीक्षण अभिलेख होता है। स्लाइड के अंत में नीचे दी गई पट्टी की बात को भी संक्षेप में दोहराया जा सकता है। सीधा सा नियम है कि ISO मानक अपनाने से आपके उत्पाद विश्व भर में स्वीकार किए जाते हैं, यानी ग्लोबल मार्केट में आपकी क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को समझने के बाद अब बात करते हैं हमारे अपने देश के मानकों की, जो हैं BIS स्टैंडर्ड्स यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले जानते हैं कि BIS क्या है। दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो भारत का आधिकारिक यानी ऑफिशियल मानक निकाय है। यह विशेष रूप से भारत के उद्योगों के लिए IS कोड्स बनाता है। अगर आप भारत में एक इंजीनियर या फैब्रिकेटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको इन कोड्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आइए भारतीय उद्योगों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 4 महत्वपूर्ण IS कोड्स पर नजर डालते हैं। पहला है
IS 816, जिसे मेटल आर्क वेल्डिंग कोड कहा जाता है। यह मेटल संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स की वेल्डिंग के लिए है और भारतीय कारखानों में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा है IS 1024 यानी वेल्डिंग ऑफ प्रेशर वेसल्स। ये कोड विशेष रूप से भारतीय नियमों के अनुसार दबाव पात्र यानी प्रेशर वेसल्स के निर्माण के लिए मानक तय करता है। तीसरा है IS 2595 यानी रेडियोग्राफिक टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स। ये वेल्डिंग जॉइंट्स की एक्सरे जांच या रेडियोग्राफी के नियम बताता है, जिससे जोड़ों की अंदरूनी गुणवत्ता परखी जाती है। और चौथा है IS 7307 यानी वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। ये भारत में वेल्डर्स के कौशल की जांच यानी उनके स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेशन के लिए सबसे प्रमुख मानक है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आपको भारत में काम करना है तो BIS और IS कोड्स को जानना और उन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। यह हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक्सीलेंस और सुरक्षा देता है। आइए अब बात करते हैं एक बेहद क्रिटिकल और स्पेसिफिक सेक्टर्स के मानकों की, जो हैं API स्टैंडर्ड्स यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। सबसे पहले समझते हैं कि API क्या है। दोस्तों, ये तेल और गैस उद्योग यानी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से बनाया गया मानक है। इसका मुख्य उपयोग पाइपलाइन, रिफाइनरी और अपतटीय मंचों यानी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आइए इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण API कोड्स को देखते हैं। पहला है API 1104 यानी पाइपलाइन वेल्डिंग स्टैंडर्ड। यह तेल और गैस पाइपलाइन के लिए पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मानक माना जाता है, जिसका विश्व भर में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। दूसरा है API 650 यानी स्टोरेज टैंक वेल्डिंग। यह जमीन के ऊपर बनाए जाने वाले पेट्रोलियम भंडारण टैंकों यानी अबव ग्राउंड स्टोरेज टैंक्स के निर्माण के लिए प्रमुख मानक है। तीसरा है API 620 यानी लार्ज फील्ड वेल्डेड टैंक्स। ये दबाव भंडारण पात्रों यानी कम दबाव और अति ठंडी यानी क्रायोजेनिक और लो प्रेशर टैंकों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्लाइड की आखिरी बात को अगर समझें तो यह मानक पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। कोई भी तेल कंपनी जब पाइपलाइन जोड़ती है तो इसी मानक का उपयोग करती है। भारत में भी ONGC, रिलायंस और IOCL जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां वेल्डिंग के लिए इसी को फॉलो करती हैं। अलग अलग संस्थाओं को समझने के बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स यानी वेल्डिंग मानकों के प्रकारों के बारे में। काम के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला प्रकार है डिजाइन स्टैंडर्ड्स यानी अभिकल्ट मानक। ये मानक जोड़ का डिजाइन, उसके आयाम और आकार निर्धारित करते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से ड्राइंग यानी आरेखन चरण में होता है। इसके बड़े उदाहरण हैं AWSD 1.1 और ASME सेक्शन 8। दूसरा है क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स यानी योग्यता मानक। ये मानक वेल्डिंग प्रक्रिया और वेल्डर की कौशल जांच निर्धारित करते हैं, जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन शुरू होने से पहले अनिवार्य होते हैं, जैसे ISO 9606 और ASME सेक्शन 9। तीसरा प्रकार है इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स यानी निरीक्षण मानक। ये वेल्डिंग जोड़ की दृश्य और अदृश्य जांच के नियम बताते हैं और गुणवत्ता निरीक्षक यानी क्वालिटी इंस्पेक्टर हमेशा इन्हीं का पालन करते हैं। इसके उदाहरण हैं AWSD 1.1 चैप्टर 6 और IS 2595। चौथा है टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी परीक्षण मानक। इनमें डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षण विधियां शामिल होती हैं, जैसे जोड़ को मोड़ना, तन्यता जांचना या विकिरण परीक्षण करना। इसके लिए ISO 1763 और ASME सेक्शन 5 का उपयोग होता है। और पांचवा है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यानी स्वीकृति मानदंड। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय करता है
कि कौन सा दोष स्वीकार्य है और कब उसे अस्वीकार किया जाएगा। ये अंतिम निर्णय मानक होता है जिसके लिए ISO 58817 और AWSD 1.1 को देखा जाता है। तो दोस्तों, एक पूरे वेल्डिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर फाइनल अप्रूवल तक इन पांचों प्रकार के स्टैंडर्ड्स का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वेल्डिंग स्टैंडर्ड से जुड़ी एक पूरी जानकारी। आपने ये पूरा वीडियो देखा, ये आपकी सीखने की डेडिकेशन को दिखाता है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू यानी धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रोडक्टिव टूल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।